गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन मीनिंग क्यों ना आए। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, आपको यहाँ पे गौर करना है सबसे आखिर पे। यहाँ पे क्या लिखा है? TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बन गई। यहाँ पे लिखा है ओ, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ओ, आगे ऐसे ऑस, TEN, टेन, ऑस्टेन, TA, इसे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे टे, क्योंकि यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, क्योंकि जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर ए का काम करता है। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस टेन टे शस, क्योंकि TIOUS को क्या पढ़ना था? शस। तो पूरी मीनिंग ऑस टेन टे शस, ऑस्टेंटेशस। ऑस्टेंटेशस का मतलब होता है दिखावटी, यानी जो चीज हमारी बनावटी हो, दिखावटी हो, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑस्टेंटेशस, ऑस्टेंटेशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है QUE पर। किस पर गौर करना है? QUE पर। QUE को पढ़ते हैं हम लोग क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? MS मास, QUE क्वे, मास क्वे, RA, इसे क्या पढ़ेंगे? रे। आखिरी में क्या लिखा है? DE, इसे पढ़ेंगे डा, क्योंकि आखिरी में लिखा है ई। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मास्क्वेरेड, मास्क्वेरेड, मास्क्वेरेड। मास्क्वेरेड का मतलब होता है बहाना। क्या होता है? बहाना। तो हमारी पूरी मीनिंग मास्क्वेरेड, मास्क्वेरेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है, सबसे पहले तो एन पे गौर करना है। एन हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एन हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? INNO, इनो। CU, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे क्यू। अगर आपको बीच में CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। और आखिरी में लिखा है OUS। OUS को इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनोक्यूअस, इनोक्यूअस, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला, यानी जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनोक्यूअस, इनोक्यूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ, इस ओ को हम लोग पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। आगे क्या लिखा है? BEI। क्या लिखा है? BEI, इसे पढ़ना है यहाँ पे बी। क्या पढ़ना है? बी। तो इतनी मीनिंग OBSANCE। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे एस लिखा है तो क्या बन गया? सेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? OB सेंस, OB सेंस, OB सेंस। OB सेंस का मतलब होता है श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा। तो हमारी पूरी मीनिंग OB सेंस, OB सेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है QUI पर। किस पर गौर करना है? QUI पर। QUI को पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? RE रे, LI ली, और N है रेलिंग। QUI क्वी, रेलिंग क्वी, SH, इसे क्या पढ़ेंगे? सा। और आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रेलिंक्विस्ड, रेलिंक्विस्ड, रेलिंक्विस्ड। रेलिंक्विस्ड का मतलब होता है छोड़ा गया। अगर किसी को छोड़ दिया गया तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेलिंक्विस्ड, रेलिंक्विस्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है 2 जगह। पहला तो PRO और आखिरी में लिखा है TION। PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। और आखिरी में लिखा है TION। TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोपिए पे, प्रोपे, GA, इसे क्या पढ़ेंगे? गे, क्योंकि दोनों जगह लिखा है ए, और ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं ज्यादातर? एक ही मात्रा। TION शन। पूरी मीनिंग
प्रोपेगेशन, 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 प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रचार। क्या होता है? प्रचार। जैसे चुनाव की पार्टियां अपना प्रचार करती हैं, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर ई री, टी आर, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रा। अब आपको यहाँ पे गौर करना है आई ई पर। आई और ई ये हमारा बड़ी की मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? बड़ी की मात्रा। तो इतनी मीनिंग रीट्रीवीई, इसे क्या पढ़ेंगे? वा। आखिरी में लिखा है ई, आपको पता है कि आखिरी में ई लिखा हो तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रिट्रीव, रिट्रीव, रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर लेना। अगर आपकी कोई चीज खो जाए, आपको फिर से मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं? रिट्रीव, रिट्रीव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर आई री डी आई डी, रिडी। सी यू, इसे क्या पढ़ना है हमें? क्यू। मैंने आपको बताया था कि बीच में सी यू लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? क्यू। तो इतनी मीनिंग री डी क्यू। एल ओ यू एस, इसे क्या पढ़ेंगे? लस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओ यू एस और आपको पता है कि ओ यू एस को क्या पढ़ते थे? अस। तो पूरी मीनिंग री डी क्यू लस, रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का मतलब होता है बेहुदा, यानी एकदम से बेकार। तो पूरी मीनिंग रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम ई में, एल हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आगे आई है मे ली, एफ एल यू फ्लू, मे ली फ्लू। ओ यू एस, इसे क्या पढ़ना है? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मे ली फ्लू अस, मेलीफ्लूअस, मेलीफ्लूअस। मेलीफ्लूअस का मतलब होता है शहद उत्पन्न करने वाला, यानी जो शहद उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? मेलीफ्लूअस, मेलीफ्लूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पी यू पर। यहाँ पर जो हमारा पी यू है, इसे पढ़ेंगे प्यू। क्या पढ़ेंगे? प्यू, एस आई सी, प्यू सी। एल हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे एक ही मात्रा, प्यू सी ले, एन आई नी, प्यू सी ले नी, एम आई मी। और आखिरी में लिखा है टी वाई। टी वाई को पढ़ते हैं टी। अगर आपको आखिरी में टी वाई लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्यू सी ले नी मी टी, प्यू सी लेनिमिटी, प्यू सी लेनिमिटी। प्यू सी लेनिमिटी का मतलब होता है कायरता। क्या होता है? कायरता। तो हमारी पूरी मीनिंग प्यू सी लेनिमिटी, प्यू सी लेनिमिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी ए, इसे क्या पढ़ेंगे? पे। आर ओ रो, सी एच, इसे यहाँ पर पढ़ना है का। क्या पढ़ना है? का। और आगे आई है एल, एल को पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं? अल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पेरोकियल, पेरोकियल, पेरोकियल। पेरोकियल का मतलब होता है संकुचित। क्या होता है? संकुचित। तो पूरी मीनिंग पेरोकियल, पेरोकियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पीई आर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीई आर लिखा मिले तो हम लोग पीई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो इतनी मीनिंग पर, एस यू सू, पर शू। आगे लिखा है ए डी ई डी, इसे क्या पढ़ेंगे? डेड। पूरी मीनिंग परसुएडेड, परसुएडेड, परसुएडेड। परसुएडेड का मतलब होता है राजी करना। अगर आप किसी को राजी कर लेते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? परसुएडेड, परसुएडेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जी यू, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे गा, क्योंकि यहाँ पे जो यू लिखा है वो आ का काम करेगा। वैसे तो हमारा यू जो होता है वो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार यू आ का भी काम करता है। तो यहाँ पे यू किसका काम करेगा? आ का। एल हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे आई है ग ली, बी आई बी, एल आई ली, टी वाई। टी वाई को क्या पढ़ते थे? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ग ली बी ली टी, गलिबिलिटी, गलिबिलिटी। गलिबिलिटी का मतलब होता है भोलापन। क्या होता है? भोलापन। तो हमारी पूरी मीनिंग गलिबिलिटी, गलिबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आई, इसे क्या पढ़ेंगे? ई। एम 2 बार है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आगे ए है, एक ही मात्रा, ई मैं सी यू, इसे क्या पढ़ना था? क्यू, क्योंकि आपको पता है कि बीच में सी यू लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? क्यू। तो इतनी मीनिंग ई मैं क्यू, एल ए टी ई, लेट, एल वाई। एल वाई को पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ई मैं क्यू लेट ली, इमैक्यूलेटली, इमैक्यूलेटली। इमैक्यूलेटली का मतलब होता है निष्कलंक। क्या होता है? निष्कलंक, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कलंक ना हो उसे क्या बोलते हैं?
इमैक्यूलेटली, इमैक्यूलेटली। अब हम आगे चलते हैं। IN इन, CAR कार, CE से, RA रे, TE टा। तो पूरी मीनिंग इन कार से रेट, इनकारसेरेट, इनकारसेरेट। इनकारसेरेट का मतलब होता है कैद कर लेना। अगर आपने किसी को कैद कर लिया तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनकारसेरेट, इनकारसेरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IG इग, NO नो, MI मी, NY को पढ़ेंगे नी। क्या पढ़ेंगे? नी। तो हमारी पूरी मीनिंग इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी। तो पूरी मीनिंग इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना था TIOUS पर। TIOUS को हम लोग क्या पढ़ते थे? शस। और आगे क्या लिखा है? FLA फ्ले, GIG, TIOUS सस, फ्लैजीसस, फ्लैजीसस, फ्लैजीसस। फ्लैजीसस का मतलब होता है अति दुष्ट, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुष्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लैजीसस, फ्लैजीसस।